हाँ बैठे धरने पे, जल्दी आओ। भाई हम बेचारे आदमी को बात नहीं करते जो 2-2 बजे आए। बहुजन क्रांति हम क्या बुद्ध धर्म की कानून मानता, दो बौद्ध धर्म की कानून नहीं मानता, 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 बौद्ध धर्म की कानून नहीं मानता। 1 मिनट रोक लो। बौद्ध धर्म की कानून नहीं मानता, 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 नहीं मानता, बौद्ध धर्म की कानून 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 नहीं मानता। मेरा नाम रंजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी मार्क्सवाद अम्बेडकरवाद। जैसे हम देख रहे हैं ये बहुजन क्रांति पार्टी आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर बौद्ध धर्म की मांग कर रही, तो बौद्ध धर्म की किस चीज के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं? जी, हमारे देश के महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलित वर्ग सर्वहारा वर्ग के मसीहा, उन्होंने जातीय शोषण, अत्याचार और अपमान से त्रस्त होकर सर्वहारा वर्ग दलित वर्ग से कहा था कि बौद्ध बन जाइए। ये उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में कहा था। इसके 50 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई और भगवान बुद्ध का धम्म वैसा के वैसा ही बना हुआ है। भगवान बुद्ध के धम्म के अलग संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं और विवाह का भिन्न पद्धति है। आप बौद्ध धर्म के लिए क्या किस चीज की मांग कर रहे हैं, हम आपसे वो पूछे। बौद्ध धर्म में अलग विवाह कानून बनाया जाए, उसकी मान्यता हो, जिससे जो शादियां हो रही हैं देश में होती हैं उनकी कानूनी मान्यता प्राप्त हो सके, उनसे उत्पन्न बच्चे जो अवैध घोषित हो रहे हैं वो वैध घोषित हो सके। तो जैसे आपने कहा कि जो बौद्ध धर्म में शादियां होती है वो अनऑथराइज मानी जाती है, उसका श्रीमान जी कोई कानूनी नहीं है। जब कानूनी नहीं है तो वो वैध नहीं है। तो ये बौद्ध धर्म काफी पुराना है, सदियों पुराना है, तो ऐसा आपको कब पता चला कि इसकी मान्यता ही नहीं है? जैसे शादी विवाह होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको कोई फैसिलिटी या कुछ नहीं मिलती। श्रीमान जी, जब पति पत्नी का विवाद बढ़ जाता है, ऐसे कई मामले हैं, जब हम न्यायालय में गए तो न्यायालय ने कह दिया कि बौद्ध विवाह कानून है ही नहीं, इसलिए ये आपका मामला ये न्यायालय में नहीं जा सकता। यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। जी जी। और आप चाह रहे कि इसको एक मान्यता दी जाए जिससे कि जो इस धर्म में को मानते हैं उनको आगे सारी सुविधा मिले। जी जी जी। तो यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे आप बैठे, किसको ज्ञापन देने हैं? ये महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे और महामहिम से ये निवेदन करेंगे कि ये ज्ञापन भारत सरकार के पास प्रेषित करें। अच्छा सर, जैसे आपकी एक पार्टी भी है बहुजन क्रांति पार्टी, तो 2019 के चुनाव आ रहे, क्या उसमें आप लोगों के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे? जी, अब भी 15 प्रत्याशी लगभग फाइनल होने जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम घोषणा करेंगे। ये 15 प्रत्याशी कहाँ से? ये अभी फाइनल नहीं है, फौरी तौर से हम बता दें, आजमगढ़ का लालगंज क्षेत्र है, आगरा है, यानी कि यूपी और दिल्ली। अभी यूपी का ही फाइनल किया है। अच्छा, यूपी तो दिल्ली में एक भी नहीं है अभी। तो आने वाले चुनाव में जो अब ये बौद्ध धर्म का मुद्दा आप उठा रहे, उसमें आपके मैनिफेस्टो में होगा आपकी पार्टी का ये मुद्दा? जरूर जरूर ये होगा। हम इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे घोषणा पत्र में भी होगा। थैंक यू। दूसरा कौन बोलेगा? मैं सुदीप शाक्य, सुदीप बहुजन क्रांति पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का महासचिव हूँ। जैसे हम देख रहे हैं आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे, किन मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए? हम यहाँ पर बौद्ध धर्म को कानूनी मान्यता दिलाने के विषय में यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और आज जो हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन समारोह है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी से ये निवेदन है कि इसे कानूनी मान्यता दिलाई जाए और संसद में इसे पेश किया जाए राष्ट्रपति के द्वारा।
जो सर आगे जैसे आपकी एक पार्टी भी है बहुजन क्रांति पार्टी और उसके राष्ट्रीय महासचिव आप हो, तो जैसे अब चुनाव भी आ रहे 2019 के, तो अगर ये मांगे नहीं सुनी गई तो इसको आप आगे कैसे लाओगे इस मांग को बौद्ध धर्म वाली को? बौद्ध धर्म मैं हर एक संसद सीट पर जाएंगे और वहाँ पर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन देंगे और अपनी जो मांगे शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। इस तरह से हम इसका तो ये बौद्ध धर्म में जो लोग हैं लगभग कितने लोगों की जनसंख्या होगी ऑल इंडिया में? हमारे ऑल इंडिया में लगभग ऐसे मान लीजिए बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई थी, एक ज्योति ज्ञान की ज्योति जली थी जो अपने इंडिया से ही जली थी, बट उसका अभी पतन हो गया है, इंडिया में बिल्कुल समाप्त हो गई है, जबकि इसका लाभ जो है पूरा विश्व उठा रहा है। यानी कि बौद्ध धर्म एक सभी धर्मों से तीसरे नंबर पर आता है, हिंदू मुस्लिम वो ईसाई और मुस्लिम धर्म के बाद तीसरे नंबर पर सर बौद्ध जैसे धर्म आता आप कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म तीसरे नंबर पे आता है और अभी आप कह रहे हैं कि इसकी कोई मान्यता ही नहीं है, नहीं, कहीं इसकी सुनवाई नहीं है, जैसे कहीं बौद्ध धर्म में जो शादी होती है बच्चे होती है उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, और वैसे आप कह रहे हैं कि वैसे धर्मों के उसमें तीसरे नंबर पे है, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा ये है, यहाँ का शासन प्रशासन ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका जो है विदेशों में बाकायदा कानून है, उसकी रीति रिवाज से शादियाँ विवाह हैं और शादी विवाह होते हैं और भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर इसे मेंटेन किया जाता है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम भारत सरकार से यही गुजारिश है हमारी कि बौद्ध धर्म को कानूनी मान्यता दिलाई जाए। इसके विवाह पद्धति कानून हम लोगों ने तैयार किया है, उसे लागू किया जाए, बस यही हमारी डिमांड है। ठीक, ओके, थैंक यू। कानूनी मानता लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, की कानूनी मानता लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, की कानूनी मानता लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, कानूनी मानता लेके रहेंगे, लेके